गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बच्चों, आज हम आपकी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी व्याकरण की पुस्तक खोल लीजिए और उसमें देखिए अभी तक हम आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन किया। आज हम करेंगे आपके थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मात्रा ज्ञान का रिवीजन करेंगे। तो चलिए आप इसमें पेज नंबर 15 देखिए। यहाँ पर दिए गए हैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर और कुछ मेन टॉपिक दिए गए हैं जिन्हें आपने अच्छे से समझना है, जानना है, ताकि आपके जो यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उसमें इसी तरह के प्रश्न आए तो उन्हें आप अच्छे से सॉल्व कर सकें, अच्छे से उत्तर दे सकें। इसमें आप पहला देखिए, आओ दोहराए में स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। फिर है व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जितने भी व्यंजन हैं 33 व्यंजन है ना, तो उन सब को बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती, उनको और स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। फिर है प्रत्येक स्वर का अपना एक चिन्ह होता है और स्वरों के चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आपको जैसे पता ही है कि प्रत्येक जो स्वर हैं उनका अपना एक चिन्ह होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, इस तरह से हम मात्राएं कहते हैं ना। और इन स्वरों को हम उनके मूल रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे आ को हम उसके मूल रूप में आम में लिखते हैं। इमली में भी क्या है? ई अपने मूल रूप में आ रहा है। इस तरह से हम इन स्वरों को उनके मूल रूप में और मात्रा के रूप में, दोनों रूप में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो आप, और स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। इसी में आगे देखो आप, अभ्यास लिखा है, यहाँ पे मौखिक प्रश्न दिए गए हैं आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ख देखो आप, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? और स्वर की ही कोई मात्रा नहीं होती है। फिर इसमें लिखित प्रश्न, बाईं ओर लिखे स्वर की मात्रा को शब्दों में ढूंढिए और गोला लगाइए। तो यहाँ पे जैसे मात्रा लिखी हुई है, ओ की मात्रा में यहाँ पे कोयल में गोला कर रखा है। ऊ में देखो आप सुमन और पुल में है। ए की मात्रा में मैला और पैसा। ई की मात्रा में किसान और मिला। यहाँ पे मात्राओं को दर्शा रहे हैं ना। फिर आप नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर आपको अक्षरों को, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है। तो यहाँ पर क्या है? ये क ऊ, क में ऊ मिलेगा तो क्या बना? कू। फिर र और अ, र और फिर है त और आ, ता। इस तरह से बना कुर्ता। फिर है ये कोयल, क में ओ मिलेगा तो को, य और य, ल और ल, कोयल। फिर सैनिक है, स ए न प्लस ई क प्लस अ, सैनिक। और फिर क छ में ऊ मिला तो ऊ। फिर आ, कछुआ। इस तरह से आप भी अलग अलग वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। फिर यहाँ पे उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर जिस तरह से मात्राएं दी गई हैं आप भी इस तरह से मात्राओं को मिलाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके यूनिट टेस्ट में यदि इस तरह के प्रश्न आए तो आप उन्हें सही तरह से मिला सकें। तो देख लीजिए आप यहाँ पे, ये आ की मात्रा, ई की मात्रा, ये है ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। इस तरह से आपको मात्राओं को मिलाना भी सीखना है। तो बच्चों आज आप एक बार पुनः से अध्याय 3 के क्वेश्चनों को दोबारा से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।